संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। गोगुंदा प्रधान के पिता पन्नालाल का ही था बिना नंबर का डंपर। इतने सबूत मिलने के बाद भी प्रशासन बाहुबली के आगे हुआ नतमस्तक। कलयुगी पिता की करतूत ने पूरे मेवाड़ को किया शर्मसार। सुरजपोल थाने ने त्वरित कार्रवाई कर हिरासत में लिया वहशी दरिंदे को। जल्द ही उदयपुर शहर से बाहर शिफ्ट होगा केंद्रीय कारागृह। नगर विकास प्रन्यास को वर्तमान जेल के सदुपयोग के दिए निर्देश। और तितरडी में कपास की फैक्ट्री और कानौर में बाड़ों में लगी भीषण आग। 2 भैंसों की जिंदा जलने से हुई मौत, कपास भी जलकर हुई खाक। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं प्रधान के पिता की रसूख की। आप सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और अगर आपका बेटा प्रधान है तो फिर कहना ही क्या। जी हां, हम बात कर रहे हैं गोगुंदा प्रधान पुष्कर तेली के पिता पन्नालाल तेली की, जिन्हें बजरी माफिया या उनसे जुड़ा हुआ कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब से पुष्कर तेली प्रधान बने हैं, पिताजी की गाड़ियों के चक्के रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वैसे इस बात का खुलासा भी कई बार हो चुका है कि अवैध बजरी खनन और उसकी खरीद फरोख्त में प्रधान जी के पिताजी का हस्तक्षेप है, लेकिन कहीं से कभी भी कोई ठोस कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई है। हाँ, कार्रवाई हुई है तो उन नीडर अधिकारियों पर जिन्होंने सरेराह गाड़ियों को रोककर चालान काटने की जहमत उठाई थी। पन्नालाल जी का रसूख इतना है कि उन्होंने उन सभी के तबादले करवा दिए जो उनकी आंखों में खटक रहे थे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं बुधवार को घटित हुई घटना की ओर, जहां खनिज विभाग ने अवैध रूप से बजरी ले जा रहे एक डंपर को जब्त कर ओगड़ा थाने में खड़ा करवाया। खान विभाग की टीम दिन भर ओगड़ा थाना क्षेत्र में बजरी खादानों से अवैध परिवहन पर कार्रवाई की नीयत से घूम रही थी। तभी देर रात अटाटिया गांव से गोगुंदा की ओर जा रहे बजरी से भरे एक डंपर के चालक की नजर खान विभाग के वाहन पर पड़ गई। मौका देखते ही चालक डंपर सड़क किनारे छोड़कर भाग गया। इस दौरान टीम ने डंपर जब्त करने के बाद ओगड़ा थाने के सुपुर्द कर दिया। आपको बता दें कि डंपर के आगे और पीछे नंबर नहीं होने से इसका मालिक कौन है यह पता एकाएक नहीं लग पाया। वहीं गुरुवार को चेचिस नंबर के आधार पर जांच की गई तो पता चला कि यह डंपर गोगुंदा निवासी पन्नालाल तेली का है और इसके नंबर RJ27 GC 1858 है। अब पुलिस खान विभाग ने गाड़ी के नंबर के आधार पर मालिक पर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन सर्वविदित है कि आज तक जिस भी ईमानदार अधिकारी ने इस बाहुबली पर हाथ डालने का प्रयास किया है वह या तो हटा दिया गया या उपेक्षित किया गया है। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर के कलयुगी पिता ने इंसानियत की सारी हदों को पार करते हुए बाप बेटी के रिश्तों को ही दागदार कर दिया। सूरजपोल थाना क्षेत्र में रहने वाले हवस के पुजारी इस दरिंदे पिता की पोल दोनों मासूम बेटियों ने अपनी मां के सामने खोली तो वह सीधे CWC के पास पहुंची और CWC के हस्तक्षेप के बाद सूरजपोल थाना पुलिस को कार्रवाई करके जांच की बात कही। वैसे सूरजपोल थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दरिंदे पिता को बुधवार को ही हिरासत में ले लिया और बच्चियों के बयान के बाद गुरुवार को घटना स्थल का मौका मुआयना किया। आपको बता दें कि मर्यादा की तमाम हदें पार करते हुए अपनी ही 2 मासूम पुत्रियों के साथ करीब 1 साल तक ऐसे घिनौने कृत्य करते रहा। डरी सहमी बच्चियां एकाएक किसी को कुछ कह नहीं पाई, लेकिन मौका मिलने पर जब रोते बिलखते आप बीती सुनाई तो सुनने वालों का कलेजा कांप उठा। महज 11 और 6 साल की इन बच्चियों ने जो कुछ बयां किया सुनकर पिता पुत्री का पवित्र रिश्ता भी तार तार हो गया। मासूमों की माने तो दरिंदा पिता उन्हें मम्मी और दादी के पास सोते हुए उठा ले जाता था, कपड़े खोलकर अश्लील हरकतें करता और चिल्लाने या किसी को बताने पर मारपीट भी करता। पति की मारपीट और कुछ काम नहीं करने से परेशान बच्चियों की मां घर छोड़कर अल्पावास में रहने चली गई थी और बुधवार को 4 माह बाद जैसे ही आई तो बच्चियों ने पिता की गलत हरकतों के बारे में बताया तो उसके भी होश उड़ गए। बहरहाल खाकी ने पिता को हिरासत में लेते हुए पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं बच्चियां अभी भी डरी और सहमी हुई है। शहर विधायक और गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया गुरुवार को उदयपुर दौरे पर रहे। इस दौरान कटारिया ने जेल विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें उदयपुर की सेंट्रल जेल को शहर से बाहर शिफ्ट करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। दरअसल उदयपुर सेंट्रल जेल को शहर से बाहर लकड़वास इलाके में शिफ्ट करने के साथ और भी सुरक्षित बनाने के प्रयास जारी हैं। ऐसे में लकड़वास इलाके में बनने वाले केंद्रीय कारागृह की बिल्डिंग के नक्शे बनाने के लिए संबंधित एजेंसी को RSRDC को 3 महीने का समय दिया गया है, जिसमें नक्शे बनाने के साथ प्रोजेक्ट की कुल कॉस्टिंग तय की जाएगी। बैठक के दौरान वर्तमान जेल भवन का UIT कैसे सदुपयोग करेगी उस पर भी विचार विमर्श किया गया। पुलिस अन्वेक्षण भवन में आयोजित हुई इस बैठक में गृह सचिव दीपक उत्पति, ADG जेल भूपेंद्र सिंह, उदयपुर जेल अधीक्षक प्रीता भार्गव, जिला कलेक्टर विष्णुचरण मलिक,
एसपी आरपी गोयल और यूआईटी के अधिकारियों के साथ आरएसआरडीसी के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश की अन्य जेल जो शहर के भीतरी इलाकों में आ चुकी हैं, उन पर भी विचार किया गया। दरअसल राज्य और केंद्र के बीच हुए साझे में प्रदेश की 7 जेलों को शिफ्ट करना है, जिसमें शाहपुरा, भिलवाड़ा, राजसमंद, भवानी मंडी, रतनगढ़ शामिल है। वहीं आबू रोड जेल के लिए अभी स्थान की तलाश की जा रही है। उदयपुर सेंट्रल जेल के लिए यूआईटी द्वारा आरएसआरडीसी को 20 करोड़ रुपए बतौर बैंक ब्याज दर पर देने की स्वीकृति की गई है। इन जेलों को शहर से बाहर शिफ्ट करने का मुख्य मकसद जेल की सुरक्षा को बढ़ाना है और कैदियों की संख्या के लिहाज से पर्याप्त स्थान भी उपलब्ध कराना है। उदयपुर की जेल को बाहर शिफ्ट करने की दृष्टि से मुख्यमंत्री जी के यहाँ बहुत पहले एक मीटिंग हुई थी और उसमें आरएसआरडीसी को इसके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए एजेंसी बनाया था। आज उससे जो नक्शे बनाए उनके बारे में भी मोटे रूप में तय हुआ कि 3 महीने में आरएसआरडीसी एक तरह से जो मैप बनाने हैं वो बनाएंगे, उसका टोटल कॉस्ट क्या होगी वो निकाल करके देंगे। ये काम वो करेंगे 3 महीने में। इधर सिमिलर यूआईटी के जुम्मे जो है ना, ये जो पुरानी जेल है इसकी जो भी ब्लूप्रिंट बनानी है, इसको कैसे ऑक्शन करेंगे, कितने एरिया को क्या बनाएंगे, सरकार से भी कुछ काम करना है तो वो करेंगे। मार्जिन मनी जो है 20 करोड़ वो यूआईटी एक तरह से लोन के रूप में इस आरएसआरडीसी को देगी और वही ब्याज रेट लेगी जिसके आधार पर आरएसआरडीसी किसी बैंकिंग एजेंसी से जो लोन लेगी बचा कुचा उसी रेट से इसका पेमेंट करेंगे। जब ये जेल बन जाएगी तो ये जो हमारी यूआईटी है वो इसको सेल करेगी और सेल करने के बाद सेलिंग का इसका 10% जो हिस्सा बनता है वो इसको मिलेगा और जो टोटल प्रॉफिट बनेगा उसमें 3 शेयर होंगे, एक यूआईटी होगी, एक नगर पालिका होगी और एक सरकार होगी। इन तीनों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके साथ ही हमने राजस्थान की कुछ और जेलें हैं जिनको केंद्र की जो एनबीसीसी नेशनल बिल्डिंग कॉरपोरेशन जो बना हुआ है उसके साथ जॉइंट वेंचर किया राजस्थान ने कि जो 7 जगह जो शहरों के अंदर आ गई जेलें उनको वो स्वयं बनाएंगे और ये जो जॉइंट वेंचर जो बना है राजस्थान और स्टेट सेंटर का, वो इस पैसे का जो भी बेचने से उनको अधिकार होगा और बेचने से जो भी पैसा मिलेगा वो उसको वापस वसूल करेंगे और वो 7 को बना करके गवर्नमेंट को देंगे। जेल में लगातार मोबाइल जो है वो यूज होते हैं, इस तरह की खबरें भी आती है। बीच में अभी आसाराम जी का भी ऑडियो वायरल हुआ था जेल से, तो उनकी रोकथाम के लिए भी इस बैठक में किसी प्रकार की चर्चा की गई? नहीं, उस विषय पर ये चर्चा का नहीं। आज तो केवल जेल शिफ्टिंग जो बहुत ही शहर के अंदर आ गई है जिसके कारण से जेल की सुरक्षा भी थोड़ा सा संकट में है और कंजेस्टेड भी है ताकि वहाँ उसका एक्सपेंशन का कोई रास्ता ही नहीं बन रहा है और इतना ओवर क्राउडेड है कि वहाँ अब नया कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो सकता है। तो इस कारण से ये जो है ना उदयपुर और जयपुर को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लिया था और 7 जेलें ऐसी थी, उसमें केवल आबू रोड की जेल का भी हमको जगह नहीं मिली। बाकी है ना भिलवाड़ा में 2 जेलें हैं, शाहपुरा और भिलवाड़ा है, राजसमंद उसके अंदर है, निम्बाड़ा है, एक भवानी मंडी है और एक रतनगढ़ है। ये 6 का स्थान हमें मिल गया जो ये काम करने की एजेंसी जो है हमारी तय है, अब ये अपना काम शुरू करेगी। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। एक्वा ग्रुप भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक टीपीएम का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे टीपीएम में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेज के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेज, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापोल, उदयपुर। फोन 0294241426, मोबाइल नंबर 9414122216। The Scholars Arena
an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swami Nagar, 100 Feet Road, Tekri Madari Link Road, Udaipur. शादी 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 दुर्गेश टेंट एवं फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स उदयपुर शहर वासियों के लिए लाया है नैनो जीतने का बम्पर धमाका। एक लकी ड्रॉ, पहली 20 बुकिंग पर और घर ले जाएं नैनो कार। जी हां, नवंबर से फरवरी के मध्य की पहली 20 बुकिंग में से एक लकी विजेता को मिलेगी नैनो कार। तो आज ही बुक कराएं, कहीं देर न हो जाए। बेस्ट थीम के साथ टेंट, लाइट, कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, बैंड, घोड़ी, बग्गी, डोली, पालकी, ब्राइडल एंट्री, कोरियोग्राफर, एंकर, एलईडी वॉल, डीजे साउंड, पूरा पैकेज। अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए, कहीं नैनो आपके हाथों से निकल न जाए। शर्तें व नियम लागू। तो उठाइए पेन व पेपर और नोट कीजिए। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड, 100 फीट, शोभापुरा रोड, नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिले के कानूड़ कस्बे के निकटवर्ती गांव संग्रामपुरा में गुरुवार को अचानक आग लगने से 3 बाड़े जलकर खाक हो गए। आग की लपटें इतनी तेज थी कि बाड़े में बंधी 2 भैंसें जिंदा जल गई। वहीं ग्रामीणों ने 3 भैंसों को सुरक्षित बाहर निकालने में थोड़ी सफलता जरूर हासिल की। आग दोपहर करीब 3 बजे लगना बताई जा रही है और माना जा रहा है कि किसी असामाजिक तत्व ने जल्दी बीड़ी सिगरेट बाड़े में फेंक दी होगी, जिससे वहां रखे सूखे चारे ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते आसपास के तीनों बाड़ों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया और इस हादसे में बाड़ों के खाक होने के साथ ही 2 बेजुबान भैंसों की जान भी चली गई। घटना की सूचना मिलते ही दर्जनों ग्रामीण मौके पर इकट्ठे हो गए और पानी का टैंकर मंगवाकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। संग्रामपुरा के ग्रामीणों को गुरुवार को फायर ब्रिगेड की कमी काफी खली। उनका मानना था कि अगर फायर ब्रिगेड होती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता और आग पर भी जल्द से जल्द काबू पा लिया जाता। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने गुरुवार को पंचायत समिति सभागार में जन सुनवाई की, जहां पर क्षेत्र के सभी अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। भिंडर में जन सुनवाई में भिंडर और आसपास के क्षेत्रों के लोग मौजूद रहे और टीएसपी में वल्लभनगर क्षेत्र को शामिल करने के लिए ज्ञापन दिया गया। वहीं सांसद जोशी ने अपने मत से जहां जहां पैसा दिया वहां क्या क्या हुआ, इसकी स्थिति के बारे में ग्राम विकास अधिकारी से जानकारी ली। सांसद ने कहा कि जनता का पैसा अगर सही समय पर काम न आए तो उसका कोई औचित्य नहीं है। इस मौके पर सांसद ने कहा कि जनता का पैसा अगर सही समय पर काम न आए तो उसका कोई औचित्य नहीं है। इस मौके पर सांसद ने कहा कि वे भटेवर प्रतापगढ़ को नेशनल हाईवे घोषित करवाने के लिए प्रयास में हैं, जिसकी स्वीकृति बहुत जल्द मिल जाएगी। वहीं जन सुनवाई के बाद सांसद ने भिंडर में लगे विद्युत टावर का भी अवलोकन किया, जहां पर विद्युत विभाग के कर्मचारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इस काम को कराया जाए। जन सुनवाई में विकास अधिकारी धनपत सिंह राव, भाजपा विधानसभा प्रभारी गणपत लाल मिनारिया, देहात जिला भाजपा मंत्री मोहन मिनारिया, पूर्व भाजपा देहात जिला उपाध्यक्ष प्रेम शंकर पंड्या, युवा मोर्चा अध्यक्ष गजेंद्र मेहता सहित कई भाजपा के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कर्मचारी मौजूद रहे। हम सबका एक ही नारा, हम सबका एक ही नारा, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। शामिल करो, शामिल करो, टीएसपी में शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो, टीएसपी में शामिल करो, हमारी मांगे पूरी हो।
आज ये जो मांग कम से कम टीएसपी में जो गांव जोड़े गए हैं, उसमें भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए हमारी 52 ग्राम पंचायतों कम से कम 150 से गांव हैं जिनको टीएसपी में जोड़ा जाना चाहिए। आज जो गांव के जो 52 पंचायतों के जो लोग हैं टीएसपी मांग जो कर रहे हैं उसकी जायज डिमांड है। आज जो लोगों ने जो इस टीएसपी की जो मांग की है, जो 52 पंचायतों में जो टीएसपी के लोग रहते हैं, जो स्वर्णकास्ट के लोग रहते हैं, उनको इसकी अति आवश्यक है। आज टीएसपी में इन लोगों को जोड़ा जाना इसलिए अति आवश्यक है कि गांव का आज 1.5 बीघे जमीन वाला आदमी, आज पहाड़ी परिक्षेत्र में रहने वाला आदमी आज वो संघर्ष कर रहा है। वहां पे हम ये चाहते हैं सभी जो परिक्षेत्र में जो 52 पंचायतों में 150 गांव है उनको टीएसपी में जोड़ा जाए, उन लोगों को आगे लाया जाए जिससे इस तहसील का सर्वांगीण विकास हो, सभी वर्गों का विकास हो। हम यही चाहते हैं और ये जो मांग है ये जायज मांग है, इसको पूरी की जाए। हम भारतीय जनता पार्टी सरकार से मांग करना चाहते हैं क्योंकि माननीय सांसद साहब अभी यहाँ आने वाले हैं, उनसे हमारी मांग है और सरकार के हम ये समूचा पहुंचाना चाहते हैं कि टीएसपी में 150 गांव जोड़े जाएं। अगर इन 150 गांवों को अगर नहीं जोड़ा जाता है तो हम एक उग्र आंदोलन करेंगे, हम सड़कों पर आएंगे ताकि हमारी मांगे पूरी हो। मैं मांग करता हूं भारत सरकार से कि जो ये बंगरा जो इलाका में रहते हैं, ये भौगोलिक स्थिति से और ये जो आदिवासी लोग रहते हैं, यहाँ के स्वर्ण कास्ट रहते हैं, जो ये जातियाँ रहती है, उनके जो बच्चे हैं उनको उसका फायदा नहीं मिलता। यदि टीएफसी में आ जाएंगे तो इन बच्चों को नौकरी मिलेगी, 45% उसका रिजर्वेशन होगा, उसकी उनका नौकरी मिलेगी, स्वर्ण कास्ट वालों को भी उसमें फायदा होगा। और इससे इनकी जो आज जो इनकी हालत है, ये पिछड़े हुए हैं, आज ये आर्थिक दृष्टि से ये कमजोर है, तो इनमें इसका फायदा मिलने से ये आर्थिक पक्ष इनका मजबूत होगा और इनके भी घर में खुशियां मनेगी और इनका जो फायदा मिलेगा इससे ये इनकी ये इनकम सोर्स बढ़ेगी और ये लोग भी आगे बढ़ेंगे। हम ये चाहते हैं कि इस मांग को, जायज मांग को भारत सरकार, राजस्थान सरकार माने। यदि इन्होंने नहीं माना था, हम इन लोगों के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो इनकी मांग माने। और इसी मांग के लिए हम सब आंदोलन है और इसके लिए हम और विशाल उदयपुर और दूसरी जगह राजस्थान में या दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन होगा। हम मांग करते हैं कि टीएसपी में जो राज्य सरकार ने प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को भेजा और कुछ गांवों को टीएसपी में शामिल किया गया, लेकिन राजनीतिक दुर्भावनावश जो वास्तविक गांव थे जो टीएसपी में शामिल हो सकते थे, उन गांवों के साथ भेदभाव करके 150 ऐसे गांव जो छूट गए हैं जिनको टीएसपी में शामिल किया जाना आवश्यक था, उनके लोगों को जो राज्य सरकार की योजनाओं का, भारत सरकार की योजनाओं का, सरकारी नौकरियों में जो लाभ मिलना चाहिए था वो हमारे क्षेत्र को नहीं मिल पा रहा है। और हमारे साथ जो भेदभाव किया गया, हमने देर से ही सही लेकिन दुरुस्त होकर के हमने आज निर्णय किया है कि हम एक ऐसा उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार की नींद उड़ाएंगे कि वास्तविक रूप से हम जो वंचित हो गए टीएसपी के लाभ से, क्यों नहीं हमें टीएसपी में शामिल किया गया। इस मांग को लेकर हमने आंदोलन छेड़ा है और हम आज सांसद महोदय को भी ज्ञापन देंगे और उसमें मांग रखेंगे कि हमारी निष्पक्ष रूप से सर्वे करते हुए जो 150 गांव वंचित हो गए, जो 60 से 70% जनजातीय आबादी क्षेत्र है, इन गांवों को जो वंचित रखा गया है, उन गांवों को टीएसपी में शामिल किया जाए, उन लोगों को भी लाभ दिया जाए जिससे हमारे घरों में भी खुशियां आए, हमारे घरों में भी अन्य लोगों को जो लाभ मिल रहा है उसके अनुरूप लाभ मिल सके और सरकार की योजनाओं का सही से फायदा मिल सके। इसको लेकर हम आंदोलनरत हैं और हम बिना किसी राजनीतिक भेदभाव से इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे। जो राज्य सरकार ने 22 गांवों को टीएसपी में घोषित किया गया, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। हम 150 तहसील क्षेत्र के 150 गांवों को लेकर टीएसपी में घोषित कराने के लिए आंदोलनरत हैं। जो हमारी मांगे समय रहते हुए पूरी नहीं की गई तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि समय रहते हुए टीएसपी में गांव को घोषित करने की सरकार कार्रवाई करे जल्दी से। आज प्रमुखता से वल्लभनगर और मावली में तो सांसद मद से हमने कुछ काम स्वीकृत किए हैं, उनकी प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति में कुछ मुझे धीमी गति लगी है। इसलिए मैंने आज दोनों जगह योजना का रिव्यू लिया कि आखिर क्या कारण है कि काम स्वीकृत होने के बाद भी अभी उनकी प्रोग्रेस नहीं हो पाई, क्योंकि ये जनता का पैसा है और ये पैसा सही समय पर अगर जनता के लिए उपयोग में नहीं आएगा तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो ये आखिर किस लेवल पर इसमें वो प्रॉब्लम आ रही है, जिला परिषद में है कि पंचायत समिति में है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, तो आज हमने उसका रिव्यू किया है। और क्योंकि वापस हमने एम्पीलेट की सैंक्शन निकालनी है, तो जहाँ जहाँ और आवश्यक काम है वहाँ भी चर्चा हम लोगों ने सब लोगों से की है। सभी जनप्रतिनिधि, आज जन से भी बात की है कि कैसे उन कामों को जल्दी से जल्दी हम लोग स्वीकृत करा दें। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना और
उज्ज्वला योजना, इस योजना में भी कैसे और नए लोगों को, पात्र लोगों को जोड़कर इस योजना का लाभ उन सब लोगों को मिल सके, इसके लिए भी हम लोगों ने चर्चा की। कैटल शेड और अपना काम अपना खेत योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, उसका काम भी, उसका लाभ भी आम किसान को मिले, आम गरीब को मिले, इसके बारे में भी चर्चा हुई। और सर जैसे कि आज की इस आम सभा में टीएसपी को लेकर ज्ञापन दिए गए, तो सर ये टीएसपी वाले जो मांग कर रहे थे इसके बारे में बताइए। देखिए, ये जो एक प्रस्ताव बना है, वेरी फर्स्ट से नीचे से सारे कामों को, गांवों को जोड़कर भेजना चाहिए था। अब ये कहाँ और किस स्तर पर इसकी कमी रही है, इसकी मैं चर्चा करेंगे, बात करेंगे, ताकि मेरा काम था जो प्रस्ताव दिल्ली आया है यहाँ से, उस प्रस्ताव को जल्दी से जल्दी स्वीकृत कराना, और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मंच कदम टाइम पीरियड में इस फाइल को स्वीकृत करा। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4, आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। ऑफर आखा तीज के पावन पर्व पर प्लॉट खरीदने पर विशेष छूट, 1000 वर्ग फुट के लिए 0% डाउन पेमेंट और 2300 रूपए की 70 आसान मासिक किश्तें। ऑफर सीमित समय के लिए, पहले आए पहले पाए। विशेषताएं 30 फीट डामर रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंग चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम गांव से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9829632125, 8034984443। शादी को बरसों बीत गए, लेकिन एक नन्हे चाहते में सारे सुख सपने रीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। जैसी कहता हो नीलकंठ, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक रास ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. Thank you, नीलकंठ। प्राइमरी एजुकेशन से ग्रेजुएशन तक एक ही संस्थान से हासिल कीजिए शिक्षा। साथ ही बीए, बीएड और बीसीए की डिग्री कोर्स भी आप यहां से कर सकते हैं। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज, पुरोहितों की मादड़ी, उदयपुर। द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज, गांव बुड़ल, पंचायत लालपुरा, कुराबड़, उदयपुर। छात्रावास की सुविधा उपलब्ध। For better education of your student, we are imparting education through latest technology with a minimal fee structure. Admissions are open, so please visit our school. 1:25 का छात्र अध्यापक रेशियो, ई-लाइब्रेरी, कंप्यूटर कक्ष, योगा के साथ इंडोर आउटडोर गेम्स और खेल मैदान, रेगुलर हेल्थ चेकअप, आरओ वाटर जैसी कई आधुनिक सुविधाओं से युक्त। मैं आसपास के सभी अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं, उनको अच्छी गुणवत्ता युक्त योग्य अध्यापकों प्रोफेसर द्वारा शिक्षा दी जा रही है। द गुरुकुल स्कूल जो आधारभूत सुविधाओं से युक्त है, जिनमें अध्यापकों के अनुभवी समूह निर्धारित किए हुए हैं, इनको विशिष्ट लोगों ने मार्गदर्शन दिया है। वाहनों की सुविधा भी है और 5 से ऊपर हॉस्टल की सुविधा भी है। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज, पुरोहितों की मादड़ी, उदयपुर।
द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज, गांव बुड़ल, पंचायत लालपुरा, कुराबड़, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जे.पी. आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के लिए लगाए जा रहे आवासीय शिविर के विरोध में गुरुवार को उदयपुर में राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के बैनर तले सैकड़ों शिक्षकों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और आवासीय शिविर को गैर आवासीय शिविर में बदलने की मांग की। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के सदस्यों ने प्रदर्शन के दौरान राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साफ किया कि पूर्व में भी आवासीय शिविर नहीं होते थे, लेकिन अब सरकार की हठधर्मिता की वजह से इन आवासीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। इनकी जगह गैर आवासीय शिविर होंगे तो उतना ही काम होगा जितना कि आवासीय शिविर में होता है। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर किसी तरह की कोई सुविधा नहीं होने से आवासीय शिविर में शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। संघ के पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि उदयपुर जिले में गत वर्ष आवासीय शिविर के दौरान 2 अध्यापकों की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन सरकार अभी तक आवासीय शिविर पर अड़िग है। इसके अलावा राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के सदस्यों ने वर्ष 2003 के बाद शिक्षकों को मिलने वाली पेंशन योजना बंद कर दी गई, जिसे फिर से चालू करने सहित विभिन्न मांगों को समय पर पूरा करने की बात कही गई। राजस्थान
शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने साफ किया कि सरकार समय रहते हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से राज्य सरकार की होगी। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। आज हम जिला कलेक्टर के बाहर राजस्थान शिक्षक एवं पंचायत राज कर्मचारी संघ के बैनर तले 3 सूत्रों को मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। उसमें हमारी प्रमुख मांग है, गर्मी की छुट्टियों के अंदर जो पूरे राजस्थान में प्रत्येक ब्लॉक पे 6 दिन की आवासीय ट्रेनिंग हो रही है, उसका विरोध कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि जब आप आवासीय ट्रेनिंग की आपको जरूरत ही नहीं है, वो दिन में ट्रेनिंग हो सकती है, तो लाखों रुपया उसमें क्यों खर्च किया जा रहा है। आवासीय ट्रेनिंग को बंद किया जाए, क्योंकि ब्लॉक स्तर पे गर्मियों के अंदर न लाइट की सुविधा है, न शौचालय की सुविधा है और न पीने के पानी की सुविधा है। और पिछली गर्मी में जब ट्रेनिंग हुई थी उस दौरान 2 शिक्षक की गर्मी के कारण डेथ हो गई थी। तो हमारी मांग है कि इसको गैर आवासीय किया जाए। साथ में हमारी जो दूसरी प्रमुख मांग है, जो 2003 के बाद में कर्मचारी लगे हैं उनको एनपीएस की सुविधा बंद करके पुरानी जो पेंशन योजना है उसको लागू किया जाए। जबकि एक राजनेता 5 साल एमएलए रहता है तो उसको जिंदगी पर पेंशन मिलती है और एक कर्मचारी अगर 30 साल 35 साल नौकरी के बाद में भी उसको पेंशन नहीं मिल रही थी। और तीसरी हमारी प्रमुख मांग है, 2009, 7 और 8 के अंदर जो कर्मचारी लगे थे छठे वेतन में उनकी विसंगति थी, अभी तक दूर नहीं की है। प्रत्येक कर्मचारी को 5,000-7,000 का नुकसान हो रहा है। हम 3 मांगों को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारी मांगें आने वाले समय में नहीं मानी जाती है तो आने वाले में इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रतापगढ़ जिले के धरियावत कस्बे में इतिहास में पहली सबसे बड़ी लूट की वारदात को गुरुवार दोपहर अंजाम दिया गया। बाइक पर सवार अज्ञात लुटेरे व्यापारी के साथ आए, मुनीम के हाथों से बैग छीन कर फरार हो गए। बैग में 6 लाख रुपए से अधिक की नगद राशि, 8 लाख रुपए के चेक और अन्य आवश्यक दस्तावेज रखे थे। वारदात धरियावत नगर के सब्जी मंडी के पास भीड़भाड़ वाले सदर बाजार में घटित हुई, जहां हमेशा की तरह उदयपुर में दाल चावल बेचने वाली लालजी एंड कंपनी के व्यापारी मुकेश पिता प्रीतम दास व उसका मुनीम कन्हैया लाल हर माह की तरह व्यापारियों से कलेक्शन वसूलने आए थे। दोनों की 2 अज्ञात बाइक सवारों ने पूरी रैकी की और मौका देखकर मुख्य बाजार से मुनीम के हाथ से नोट एवं अन्य दस्तावेज से भरे बैग को छीनकर फरार हो गए। अचानक हुई घटना के तहत मुनीम एवं व्यापारी बेसुध हो गए। कुछ मिनट के बाद बाजार के दर्जनों व्यापारी घटनास्थल पर एकत्रित हुए, जिस पर थाना धरियावत के निरीक्षक डूंगर सिंह चुंडावत को घटना की सूचना देने पर उप निरीक्षक सिकंदर खां, कांस्टेबल गोविंद सिंह, गणपत सिंह में जाप्ता मौके पर पहुंचे। आसपास से संदिग्ध व्यक्तियों की खोज शुरू कर दी। वहीं नगर के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से बाइक सवार चोरों की पहचान में जुट गए। सीसीटीवी कैमरों में खाकी ने पाया कि बिना नंबर की होंडा शाइन में 2 बाइक सवारों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाद में व्यापारी ने धरियावत थाने में लिखित रिपोर्ट दी और वहीं धरियावत व्यापार मंडल ने शीघ्र चोरों को पकड़ने की मांग की। मैं यहाँ प्रतिमा आता हूँ कलेक्शन के लिए महीने में एक बार। आज भी जैसे आया था, सुबह से हमने पूरे मार्केट में कलेक्शन किया और अभी निकलते टाइम सब्जी मंडी अपने पुराने बस स्टैंड के पास में मैं और मेरे मुनीम जी पैदल जा रहे थे। मैं थोड़ा पीछे था किसी शॉप पर, मेरे मुनीम जी आगे थे, उनके हाथ में बैग था। पीछे से 2 जने आए बाइक पर और उनके हाथ से बैग छीन के निकल गए। तकरीबन सर 5 से 6 लाख रुपए नकद है, बाकी पार्टियों के चेक वगैरह हैं। चेक कितने? लगभग अमाउंट दोनों का चेक और ज्यादा क्या महीने में एक बार आते हैं और कलेक्शन के लिए आते हैं यहाँ। और पीछे से आए बैग लेके भाग गए। क्या करते हैं, दाल चावल का व्यापार है, आना पड़ता है। उदयपुर जिले के कानोड़ बस स्टैंड पर एक मोबाइल की दुकान से चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी 9 लाख रुपए की बताई जा रही है, जिसमें करीब 80 महंगे मोबाइल पर सेंध मारना शामिल है। चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। चोरी का पता दुकान मालिक को सुबह घर आने के बाद पता चला। घटना बुधवार देर रात की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही कानड़ पुलिस मौके पर पहुंच गई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध चोरों की तलाश में जुट गई। आपको बता दें कि यह चोरी पुलिस सहायता कक्ष के महज कुछ ही कदमों की दूरी पर हुई थी। लगातार बढ़ती चोरियों की वारदात से कस्बे वासियों में काफी रोष का माहौल है। वहीं व्यापारियों ने खाकी को अल्टीमेटम दिया है कि जल्द से जल्द चोरों को नहीं पकड़ा गया तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। कोकुंदा प्रधान के पिता पन्नालाल का ही था बिना नंबर का डंपर। इतने सबूत मिलने के बाद भी प्रशासन बाहुबली के आगे हुआ नतमस्तक। कलयुगी पिता की करतूत ने पूरे मेवाड़ को किया शर्मसार। सुरजपोल थाने ने त्वरित कार्रवाई कर हिरासत में लिया वहशी दरिंदे को।
जल्द ही उदयपुर शहर से बाहर शिफ्ट होगा केंद्रीय कारागृह। नगर विकास प्रन्यास को वर्तमान जेल के सदुपयोग के दिए निर्देश। और तितरडी में कपास की फैक्ट्री और कानौर में बाड़ों में लगी भीषण आग। 2 भैंसों की जिंदा जलने से हुई मौत, कपास भी जलकर हुई खाक। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।